तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल VSA ऑनलाइन क्लास में। हम लोग आज की क्लास में मूलधन कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। देखिए, अब इससे पीछे साधारण ब्याज दर कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं ब्याज में, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास होने वाला है मूलधन कैसे निकालते हैं। तो पहला सवाल दिया है, देखिए पहला सवाल दिया है, किस राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में, यानी 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपया हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा। यानी पूछा था कि इतना 7% पर 5 साल में उसका ब्याज कितना हो जाता है, 700 रुपया हो जाता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन यानी कितना है, उसका प्राइस कितना 700 रुपया हो जाता है। वही आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, वही निकालेंगे। जो दिया उसी को लिखेंगे हल में। देखिए हल में लिखेंगे, हल में जो दिया है उसी को लिखेंगे। देखिए दिया है राशि पर प्रतिशत, यानी कितना दर दिया है, तो दर बराबर दिया है 7%। देखिए अब समय कितना दिया है, 5 वर्ष, तो समय बराबर लिख देंगे हम लोग 5 वर्ष, समय बराबर 5 वर्ष, 5 वर्ष हो गया। अच्छा ब्याज भी दिया है, यानी साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज बराबर दिया है 700 रुपया दिया है। और मूलधन पूछा है, मूलधन बराबर कितना होगा, तो मूलधन बराबर बताना है। तो मूलधन का सूत्र लगा देंगे, मूलधन का सूत्र लगाइए। मूलधन बराबर सूत्र होता है, मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 होता है, और बटा में हो जाएगा दर गुणे समय। वही सूत्र कुल इधर उधर हो जाता है। ये मूलधन का सूत्र है, मूलधन का सूत्र है। तो ब्याज कितना है, तो ब्याज है 700 रुपया, है ना। 700 रुपया ब्याज हो गया, और गुणे 100 हो जाएगा, अब बटा में कितना हो जाएगा, दर कितना है वो 7%, और गुणे कितना, समय कितना है 5 हो जाएगा। अब बताइए, देखिए 7 एकम 7, यानी 100 दार में एक कट जाएगा, और कितना हो जाएगा 20 5 100, यानी 20 दार में एक कट जाएगा। अगर हम लोग किसमें करेंगे, 7 एकम 7, तो बचेगा कितना हो, 100 न बचेगा है, 1 हो गया, तो 100 बचा, यानी 100 गुणे 20 बचा, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और कब जीरो हो जाएगा 3 को, तो 1 2 3, इतना रुपया का होगा, मूलधन होगा, यानी इतना 2000 का, यानी 2000 का 7% की दर से 5 साल में कितना साधारण ब्याज हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। यही मूलधन पूछा था, मूलधन हम लोग निकाल दिए। चलिए अगला सवाल का दिया है वह धन ज्ञात करो। कहा है कि वह धन ज्ञात करो जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है उसमें, की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होकर कितना हो जाता है, तो 5832 रुपया हो जाता है। तो जो दिया है हल में वही लिखेंगे, हल में लिखेंगे, हल में क्या कर दिया उसको लिखेंगे। देखिए वह धन ज्ञात करो जो 8%, यानी दर कितना दिया है, तो दर बराबर दिया है 8%, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, समय कितना दिया है, समय बराबर दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष। अच्छा भाई जो पैसा हो जाता है उतना 5832 रुपया, क्या है वो, तो मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, 5832 रुपया। अब मूलधन पूछा है, तो मूलधन पूछा है भैया, तो सबसे पहले हमने मूलधन बराबर क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो अब मूलधन खातिर जब इसमें दिया जाता है, तो मिश्रधन दिया है, अब मूलधन निकाला जाता है, तो थोड़ा सा उसका अलग सूत्र होता है। देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस में, इतना हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस दर होता है, और बटा में हो जाएगा 100 ना, बटा में कितना हो जाता है 100, और एक ऊपर हो जाता है समय। जब मिश्रधन दिया है, मूलधन के निकालना होगा, तो हाई सूत्र वाला लगाएंगे हम लोग। अब इस सूत्र से चलेंगे, इस सूत्र लगाएंगे। तो देखिए मिश्रधन कितना दिया है, इसको हल करेंगे। मिश्रधन दिया है 5832 बराबर, मूलधन निकालना है तो मूलधन लिख देंगे, हाइपोस्ट लिखिए, 1 है प्लस दर कितना दिया है 8 दिया है, बटा में 100 हो जाएगा, पावर कितना समय है, तो 2 वर्ष है, तो ऊपर 2 लिख देंगे। अब इसको हल देखिए, कटेगा नहीं, इसे कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 2 हाली में, अब 25 चौके 100 25, बचा कितना 2 बटा इतना बचा, तो इधर लिखेंगे 5832 बराबर मूलधन इतना हो जाएगा, और 1 प्लस 2 बटा 25 बचा, और इनके ऊपर 2 बचा। तो आप भिन्न पर जोड़ ले लेंगे। तो अब इसको हल इधर लिखते रहेंगे, इसको अभी क्षण इधर नहीं करेंगे, इधर इसको लिखते रहेंगे जब तक इधर हल ना हो पाए पूरा। तो मूलधन बराबर 1, देखिए 1 25 के उत्तर 25 हो जाएगा, हाई 25 साल में कटेगा, तो 25 हो गया, हाई 25 साल में भाग दे, 25 साल में 25 एकम 25, एक दार में कटेगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, एक ऊपर 2 हो गया। अब फिर इसको लिखेंगे उसी तरह 5832 बराबर मूलधन। अब इसको करेंगे तो 27 कौची में गुणा में है, तो 27 बटा 25, यानी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक बतिया कॉल लिख देंगे, इधर आप हल करेंगे। देखिए 5832 बराबर मूलधन गुणे, इसको कॉल लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं गुणा में, 27 गुणे 27, इसको नीचे 25, नीचे 25। अब इसको हल सबको उठा कर हेल लगाएंगे, इसको बोलेंगे इतना आसान पड़ेगा। देखिए मूलधन हो जाएगा, उठा के सबको हेल रख देना, मूल्य गुणा करिए भैया, मूलधन 27 बटा 25, फिर गुणे 27 बटा 25 ना, अब बराबर है, इसको ओ लेंगे लिख देंगे, यानी 5832।
अब जो भागा में उसको भागा में करिए, जो गुणा में है उसको गुणा में करिए, यानी मूलधन बराबर क्या कर सकते हैं। देखिए अब बराबर के उस पर जाएगा 5832, बराबर के उस पर जाएगा तो कहाँ आएगा भागा में ना, और इस सब उठा कर इधर रखिए ना, रुकिए सब उठा कर रखिए 27/25 अब गुणे कितना हो 27/25, 27/25, 27/25 और हाई के उठा के ऊपर रख देंगे, कितना हो जाएगा हो, एक उठा के ऊपर रखेंगे, गुणा करेंगे तो कितना 625, तो मूलधन बराबर, देखिए मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, उधर रखेंगे 5832, ऊपर कर दीजिए इसको 5832 और गुणे कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट ऊपर ले जा रहा है, कितना हो जाएगा 25, 25 के साथ 625 होता है, और 27 गुणे 27 एक नीचे लिख देंगे, इतना हो गया। अब इतना हो गया तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हल करें, देखिए कितना है मूलधन है, तो मूलधन बराबर 5832 और गुणे 625 और बटा में 27 गुणे 27। अब इसको घटाएंगे, देखिए अगर 27 में इसमें भागा देंगे तो 27 दिन कितना हो जाएगा हो 2 यानी 56, 2 हाले में 54 हो जाएगा, बचेगा 4 और 3, 27 से कम 27 और 200, ये सर 4 3 27 का 27 बचेगा कितना 4 3 27 200 शायद 216 दान में कर जाएगा, ये 6 लेकर जाएगा कर जाएगा 216 दान में, फिर इसको अगर कटाएंगे 27 60 है 216 हो जाएगा 8 दान में, तो पर बचा कितना हो 8 गुणे 625, अब गुणा कर देंगे 8 5 40, 8 9 16, 4 20, 8 से 48, 48 दो कितना हो जाएगा 50 यानी 5000, मूलधन कितना निकला हो 5000, मूलधन बराबर 5000, यानी इसका मूलधन कितना होगा तो 5000 रुपया होगा। तीसरा देखिए सवाल तीसरा क्या दिया है, सवाल तीसरा दिया है किस धन का 3 माह में, देखिए दिया है सवाल किस धन का 3 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 25 रुपया हो जाएगा, यानी बोला है किस अनुमूलधन कितना में 3 माह में 5% की दर से लेकिन जो ब्याज होगा 25 रुपया होगा, तो हल में वही लिखेंगे जो लिखते आ रहे हैं अभी तक, हल में लिखेंगे हम लोग, हल में जो दिया उसको लिखेंगे, हल में दिया है अच्छा दर दिया है 5% ना, समय दिया है समय बराबर कितना दिया है 3 माह, इसको हम लोग कौन सी में बदल देंगे वर्ष में, तो वर्ष में बदलेंगे तो कितना 3/12 ये वर्ष हो जी, तो कटी तो कितना हुई 3 चौके 12 यानी 1/4 वर्ष, समय इसको बदल दिए समय वर्ष में बदलेंगे, और साधारण ब्याज दिया है साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है तो 25 रुपया, ये 25 रुपया, मूलधन निकालना है तो मूलधन इसे लिख देंगे, और मूलधन बराबर यक्ष मान सकते हैं ना, यक्ष मान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माना, मूलधन बराबर मूलधन के बदले यक्ष लिख सकते हैं, तो मूलधन का सूत्र लगा दीजिए, मूलधन निकालना है तो क्या होता है साधारण ब्याज ना, ब्याज वाला सूत्र लगा दिए, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, साधारण ब्याज देखिए अब साधारण ब्याज से निकाल रहे हैं ना, मूलधन समझ लेकर साधारण ब्याज से निकालें, जो पहला सूत्र हम लगाते हैं मूलधन गुणे समय गुणे दर, ये सूत्र सभी बना के देख रहे हैं, बटा में 100, तो साधारण ब्याज कितना दिया है तो 25 दिया है बराबर, मूलधन कितना दिया है यक्ष माने हैं, समय कितना है हो 1/4 है और दर कितना है 5 है ना, अब बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये भागा में इस पर लाइए तो 25 गुणे 100 हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, भागा में है तो कहाँ हो जाएगा गुणा में बराबर, इसमें गुणा कराएंगे तो बचेगा कितना हो यक्ष 5 यक्ष बचा, और गुणे 1/4 इसको भी लिख सकते हैं ना, तो अब इसको गुणा कराइए तो 2500 हो जाएगा है, 2500 बराबर 5 यक्ष गुणे 1/4, ये गुणा है ये भागा में है, इस पर आएगा तो कहाँ हो जाएगा गुणा में, यानी 2500 गुणे 4 हो जाएगा बराबर कितना बचा ये 5 यक्ष बचा, तो 5 यक्ष लिख देंगे, कटाइए इसी तरह 50 25 5 हाली में कितना बचा हो 500 और गुणे 4 बराबर यक्ष बचा, अब गुणा करा देंगे 5 कितना हो जाएगा 20 यानी 2000, यक्ष का मान का माने है तो मूलधन माने हैं, तो मूलधन बराबर लिख देंगे, मूलधन कितना आया है तो मूलधन बराबर 2000 रुपया, यानी 2000 रुपया का हो जाएगा, 3 महीना में इसका सूद कितना हो जाएगा साधारण ब्याज यानी 25 रुपया हो जाएगा। सवाल चौथा कैसे बनेगा, चौथा दिया है कितने मूलधन का यानी कितना मूलधन का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 360 रुपया हो जाएगा, यानी कितना मूलधन का इतना दर से और समय 2 वर्ष है इतना हो जाएगा, तो मूलधन पूछा है तो मूलधन उसी तरह निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल में, देखिए हल में क्या है डायरेक्ट लिखिए ना, ब्याज लगाइए सूत्र मूलधन बराबर देखिए सूत्र है मूलधन बराबर ब्याज यानी ब्याज गुणे 100 हो जाएगा, और बटा में कितना होता है दर गुणे समय, इतना हो गया। मूलधन जब निकालना है सूत्र बैठा दिए, मूलधन कितना मूलधन पूछा है, मूलधन भैया पूछा जो दिया उसको लिख देंगे, ब्याज कितना दिया है 360 रुपया, 360 रुपया गुणे 100 लिख देंगे, और दर कितना दे रहे हो बाबू तो दर दिया है 10%, बटा में 10 हो जी, और गुणे समय कितना दे रहे हैं 2 वर्ष दे रहे हैं 2 है जी, 1 0 से 0 घटा दीजिए, हाई कितना हो जाएगा हो 18 दूना 36 यानी 18 बचा, तो 18 गुणे 100 बचा, तो गुणा करेंगे तो 1800 रुपया, यानी 1800 रुपया का निकला है तो मूलधन निकला, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 1800 रुपया, यानी 1800 रुपये का 2 वर्ष में 10% की दर से 360 रुपया इसका शुद्ध हो जाएगा यानी ब्याज हो जाएगा।
5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल दिया है वह धन राशि ज्ञात करे जिसका 8% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा, और वह मूलधन ज्ञात करना है। तो जो दिया उसको लिखेंगे हम लोग हल में। हल दिया है, लिख दीजिए। दर दिया है 8% और समय दिया है 5 वर्ष। अच्छा, ब्याज दिया है, करे में खुद ब्याज दिया है 2500 रुपया। निकलना हमने कहा है मूलधन, मूलधन निकलना है, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होगा, तो अब मूलधन बराबर कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को सूत्र लगा देंगे। तो मूलधन निकाले खातिर मूलधन का डायरेक्ट सूत्र लगेगा। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा में हो जाएगा दर गुणे समय। जब मूलधन निकालेंगे तो ये सूत्र पर भी बना सकते हैं, नहीं तो साधारण ब्याज वाला पर भी बना सकते हैं। तो मूलधन निकालना है तो ब्याज कितना है 2500 और गुणे 100 हो जाएगा, और बटा में दर दिया है कितना 8% और गुणे कितना हो जाएगा ये 5, यानी समय 5 कटाइए। देखिए ऐसे कटा दीजिए, 5 20 5 कितना हो जी हो 100 इतना होगा। चलिए आपका ऐसे कटिए, 4 दूना 8, 2 हाली में और 4 5 20, 5 हाली में बचा कितना हो 2500 गुणे 5 बचा और बटा में 2, तो इसे कटाइए 1250 1250 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करिए 1250 गुणे 5 जो बचा है तो 0 हो जाएगा, 50 25 5 से 2 5 10 2 12 और 5 1 6, यानी 6250 रुपया। यानी मूलधन कितना निकला तो 6250 रुपया, यानी 6250 रुपया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।